राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और योगिता सत्यवली ढोलक टीचर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेसन 2 सिखाऊंगी। ढोलक का लेसन 2 सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। लेसन 1 में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि 1 2 3 1 2 जो स्टेप में था, जिसका स्टेप था 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। तो पहला जो स्टेप हमारा था 1 2 3 1 2। तो आशा करती हूँ कि सभी लोगों को वो स्टेप आ गया होगा। और काफी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं अब थोड़ा लेट आ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ये भी कहना चाहूंगी आप लोगों से कि कुछ लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि राइट से या लेफ्ट से किस हैंड से थापी बजानी चाहिए, किससे बेस बजाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस पे कैसा चल रहा है। चाटी वाले पे अगर राइट है तो राइट चलाइए, और लेफ्ट वाले में बेस है तो बेस वाला चलाइए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस पे चलता है। ठीक है, वो आपके स्टार्टिंग में ढोलक पकड़ने पे डिपेंड करता है। अब मेरे सामने तो हो नहीं, आप लोग मेरे सामने होते तो मैं बता देती। अब ऑनलाइन जो मैं इतना ही समझा सकती हूँ कि राइट से बजाओ या लेफ्ट से बजाओ। ठीक है, सामने होते तो मैं आपका हैंड देख के समझ जाती कि किस पे रखना है आपको। हाँ, तो थोड़ा तो नुकसान है ही सामने ना रहने से, पर जितना हो सकता है मैं ऑनलाइन पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को सिखाने की। आगे भी कोशिश पूरी करूंगी कि और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे पहला जो लेसन 1 था उसमें हमने क्या सिखाया था, 1 2 3 ये हमने बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक स्टेप का पहला ताल का कि स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उंगली चलानी है। अब आपका आता है एक नेक्स्ट थोड़ा सा हल्का सा टफ होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टफ होगा। अब उसके लिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे बढ़ेंगे। अब हमको क्या करना है, मेरी बताई हुई टोन को पकड़ोगे तभी तो आगे वाला जो स्टेप बताऊंगी उसी टोन से मैच खाता हुआ ही आएगा, तभी तो इजी आएगा आपको। अगर आपने दूसरी टोन पकड़ ली, वीडियो को पूरा तरीके से अच्छी तरीके से नहीं देखा, दूसरी टोन पकड़ ली, तो दूसरा लेसन कैसे सीखेंगे फिर आप, जब आप गलत पकड़ लोगे। तो पहला लेसन जो है उसे ध्यान से देखिए, उसके बाद ही सेकंड पर आइए। नहीं तो पहला नहीं सही पकड़ा तो दूसरा भी सही नहीं आएगा, उसकी टोन भी गलत आएगी। ठीक है, ये टोन है। ठीक है, ये तो पहले लेसन के लिए थी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जिसको ये टोन सही तरीके से आएगी, फर्स्ट वाली जो टोन है वो सही तरीके से अगर आ रही होगी तभी सेकंड वाली भी आएगी। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके स्टेप होंगे 6 स्टेप में आपको ये ताल बताई जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब ये देखिए ये है कैसे। एक जो मारा वो साथ में पड़ा। फर्स्ट लेसन में मैंने इतना तो आप लोगों को समझाया था, आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो अंगूठे तक का ही रहेगा, चाटी बेस वाला हाथ अंगूठे तक रहेगा और ये यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक एक बोल रहे हैं तो दोनों हाथ साथ में पड़ रहे हैं। एक, फिर नीचे 2, काउंटिंग हुई 2 ही, काउंटिंग हो रही है 2, और बोल फिंगर रखा जा रहा है पहली उंगली। ठीक है, 2, फिर 3, फिर 4 साथ में, फिर 5, फिर 6। ठीक है, ये देखिए 1 नीचे, जब 2 और 3 ऊपर मारेंगे तब ये हैंड नहीं चलेगा। ठीक है, 1 2 3 और 4 जब हम बोल रहे हैं तो दोनों साथ में बजेंगे, दोनों हाथ साथ में। 4 5 6। इस वाली जो चाटी वाली का हैंड है उसमें हम लोग क्या करना है, वो सिर्फ 1 2 3 1 2 3 सिर्फ इतना ही चल रहा है। 1 2 3 1 2 3 2 3 में ही दोनों हाथ का स्टेप चलेगा। कैसे चलेगा, ध्यान से समझिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं आएगा अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो। 1 2 3। ठीक है, एक मारा तो एक बोला तो एक ही हाथ पड़ रहा है, एक बोला तो दोनों साथ में पड़े। 2 फर्स्ट उंगली, 2 घुमा के 3 बोल रहे हैं बट रखी जाएगी 2 उंगलियां। ठीक है, 1 2, देखो
ध्यान से देखना, 1 2, 1 2। इतनी बारीकी से सिखा रही हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 1 बोल रहे हैं, 1 ऊपर 2, ठीक। तो 1 2 3 दिख रहा होगा, 1 2 3, 2 3 किया है तो ये वाला हाथ नहीं चल रहा है, ठीक है। 1 2 3, यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, 4 4 में दोनों हाथ पड़ गया है, 4, फिर 5 6, नीचे से ऊपर जो है वो तो इजी है ना, इतना ही करना है। लेकिन दोनों हाथ के दोनों तालों को दोनों हाथ से कैसे मैनेज करना है वो ध्यान से समझना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। लेसन 1 में 5 स्टेप थे, पर टोन उसी से मिलती जुलती ही आएगी। अगर पहली टोन सही निकाली होगी तभी दूसरी टोन सही आएगी, ठीक है। पर उसमें 5 थे, इसमें 6 है, अंतर आ जाएगा क्योंकि ताल भी तो बदल रही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है कि 1 2 3 तो एक ही पड़ा, 4 5 में हमारा दोनों हाथ चलेगा, ठीक। 4 और 5 जो स्टेप आ रहा है उसमें हमारा दोनों हाथ चलेगा। वो कैसे चलेगा, 1 2 3 और 4 आया ना, दोनों एक साथ, 4 5। अब हमने 5 बोला तो पहली वाली उंगली नीचे आई और यहाँ पे बेस बजा, ठीक। 5 और 6, जब 6 ऊपर आएगा तब ये हाथ नहीं बजेगा, ठीक। और क्यों नहीं बजेगा, क्योंकि इसकी जो बेस की ताल है वो है 3 स्टेप में। अब ये 3 स्टेप में ही उस 6 स्टेप को कवर करना है। 3 ये हो गया, 3 वो हो गया, तो उनको कवर करना है। लेकिन बेस की ताल क्या है, ठीक है। अब ये है, आ रही ना, अब ये कैसे आ रही, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी तो वही जा रही है, 1 2 3, बस बीच में मारना है, फिर नीचे फिर ऊपर, 1 2 3 1 2 3। अब इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, 3 यहाँ बता रहे हैं, 3 यहाँ बता रहे हैं, अब दोनों को मैनेज करना है। कैसे करना है, स्टेप तो मैंने वही बताए हैं, पर अभी तो मैंने फास्ट कर दिया है आपको बताने के लिए कि सुर क्या निकलेगा, वो तो मैंने बताने के लिए किया है। तो यही मैच करना है, ठीक है। स्टेप वही है, जब हमने फास्ट चलाएंगे अगर हम, तब जाके ये टोन आएगी। तो अभी हम थोड़ा स्लो कर देते हैं क्योंकि आप घबरा गए होंगे, एकदम से आपने बजा दिया, मैम समझ में नहीं आया घबरा गए होंगे। अब इसको मैं थोड़ा स्लो बजाती हूँ, ठीक है। घबराना नहीं, आएगा, ये मेरा विश्वास है आएगा, तो अपना भी विश्वास बनाए रखिएगा। कैसे आएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 4 बोला तो दोनों हाथ बराबर साथ में पड़ेंगे, 4 नीचे 5, तो 5 बोलेंगे तो ये भी बजेगा, 5 और 6, जब 6 ऊपर मारा तो ये नहीं बजेगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी अगर ध्यान से देखा तो। 1 2 3 4 5 6 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, मतलब 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जब ये स्टेप को समझ जाओगे तब उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे, पहले स्लो रखना, अच्छा सीखना है, जल्दी मत करना, भागना नहीं तो नहीं आएगा। थोड़ा आराम से पेशेंस रख के सीखना, ज्यादा हड़बड़ी भी मत मचाना सीखने की, ठीक है।
अच्छे से समझोगे तब जाके लेसन 2 को अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तुरंत ही थोड़ी ना। अब किसी को, मेरे पास एक कमेंट आया था, मैम जो आप बजा रही है लेसन 1 में जो मैंने बजाया, मैम आप जो बजा रही ना उसे सिखाइए। अच्छा, ABCD पढ़ी नहीं और इंग्लिश पढ़ना सिखा दूं? ABCD तो पढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखोगे। तुरंत इंग्लिश कौन पढ़ लेता है जब तक उसका अल्फाबेट नहीं सीखोगे। तो किसी का मैसेज भी आया था मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता ना मैम। बेसिक सीख रहे हैं हम, बेसिक सिखा रहे हैं। जिसको बिल्कुल नहीं आता हम उन्हें सिखा रहे हैं। तो उन्हें सिखाने के लिए तुरंत ही हम नहीं आ सकते फास्ट में, वो तो घबरा जाएगा, वो तो सीखने का मन भी होगा तो वो भी नहीं सीखेगा। तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रही हूँ उस तरीके सीखते जाओगे तो जैसा मैं बजा रही हूँ वैसा ही आप लोग बजाओगे। ये तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए, क्या पता भैया नए नए लोगों को समझ में ना आ रहा हो, टफ लग रहा हो, जिससे बिल्कुल ढोलक नहीं आती तो उन्हें टफ लगता है। बट मेरा लेसन 1 अगर देखा होगा तो ये वाला स्टेप जो मैं बता रही हूँ टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको समझना अच्छे से समझ के फिर इसको सीखना। ठीक है, मैंने बताया है वैसा ही प्रैक्टिस करना। कम से कम 1 हफ्ता लगातार प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी चीज की हो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, बजाएंगे, बजाते बजाते आप क्या करना है ये भी ध्यान रखना। अभी तो आप लोग बजा रहे हो, जब थोड़ा बहुत ताल आने लग जाए तो आपको थोड़ा बहुत गाना भी गाना है। ठीक है, जैसा चल रहा है, मैच खा रहा है चाहे मैच नहीं खा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते भी रहो। स्टेप को समझ भी जाओ और गुनगुनाते भी रहो, जिससे कि आपको ढोलक बजा के गाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही कर रही हूँ। इतना ही सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आज का अभ्यास आपका यही रहेगा। ठीक है, आज जितना मैंने बताया उसका अभ्यास करिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या चीज आई क्या नहीं आई, और जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसलिए इतना ही। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो अगले को भी सीखने का मौका दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।